हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि जेकेएसएसबी के द्वारा एक प्रेस रिलीज हुई है आज ही, जिसमें जे.एंड.के पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एज रिलैक्सेशन का एक इशू चल रहा है, जिस पे भी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने भी एक वीडियो बनाई थी, उस पर क्लैरिफिकेशन दी है। डायरेक्ट बात करते हैं क्या है। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो प्रेस रिलीज हुई है, वहाँ पे जेकेएसएसबी ने रिफ्यूज़ करा है जो भी एलिगेशन उन पे लगाए गए हैं, इग्नोरिंग द डायरेक्शंस ऑफ एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर टू गिव एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिगार्डिंग। अब कल हम लोगों ने जब वीडियो बनाई थी, तब मैंने आप लोगों के साथ जो एक चीज़ शेयर करी थी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये कहा था कि एलजी साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था कि वैकेंसीज बढ़ा दी जाए और एज रिलैक्सेशन जो है वो मिली जाए, जिसके अकॉर्डिंग जेकेएसएसबी ने अपने एंड से नोटिस डाला था कि उन लोगों को ने जो वैकेंसीज हैं वो अपडेट कर दी हैं, बढ़ा दी हैं, बट एज सच कोई एक ऑफिशियल नोटिस उनको एलजी डिपार्टमेंट से अभी तक नहीं आया था। और जब तक वो नहीं आएगा, कोई भी चीज़ जेकेएसएसबी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। ये चीज़ हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस करी थी और ये काफ़ी ऑब्वियस है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटिंग बॉडी किसी एक ट्वीट पे काम नहीं कर सकती। उनको प्रॉपर एक, और ये जो प्रोसीजर चलता है कि इसमें पूरी स्टेप्स बाय स्टेप काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, होम डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल आता है, उसके बाद सारी चीज़ें फ्रेम आउट होती हैं। तो यहाँ पे यही क्लैरिफिकेशन देते हुए जम्मू कश्मीर एक कोई यहाँ पे हम डायरेक्ट आते हैं, एक न्यूज़ स्टोरी पब्लिश की गई थी अभी हाल ही में एक लोकल दिल्ली के द्वारा, जिसमें लिखा गया था और कहा गया है कि उन्होंने फैक्चुअली इनकरेक्ट बात करी और मिसलीडिंग और डाउटफुली मोटिवेटेड एक जो पोस्ट है पब्लिश करी है। पोस्ट अभी तक मैंने नहीं देखी उन्होंने क्या बात करी थी उसमें क्या नहीं, बट उसके रिप्लाई में जेकेएसएसबी ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी है जो बहुत हद तक बच्चों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा गया है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा गया है उनके बारे में कि उनको फंक्शनिंग का नहीं पता गवर्नमेंट की, और एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया गया है टू स्प्रेड मिस ऑन इंफॉर्मेशन विद द एम ऑफ मिसलीडिंग द पब्लिक एंड जो इमेज है उसे खराब करने की कोशिश की गई है जेकेएसएसबी की। अब यहाँ पे जो चीज़ जेकेएसएसबी कह रही है, वहाँ पे हम बात करते हैं डायरेक्ट जेकेएसएसबी क्या कह रही है। अब यहाँ पे जेकेएसएसबी ने कहा है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट रिक्रूटिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग जेकेएसएसबी डू नॉट हैव एनी रोल इन प्रिस्क्राइबिंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस इंक्लूडिंग एज। यही चीज़ हम लोगों ने भी आप लोगों को समझाई थी कि जेकेएसएसबी का काम सिर्फ जो उनको गाइडलाइंस आती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उन्हें हायर अथॉरिटीज से, रिक्रूटमेंट रूल्स को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, इनका काम सिर्फ पेपर कंडक्ट करवा के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको लिस्ट हैंड ओवर करने का, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो डिपार्टमेंट्स का होता है। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आप लोग कहते हो कि आईबीपीएस एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है बैंक के। आईबीपीएस आप लोगों का सिर्फ पेपर कंडक्ट करवाएगा, वेन्यू शॉर्ट लिस्ट करेगा, ये सब चीज़ें आईबीपीएस देखेगा। लेकिन उसके बाद जब सिलेक्शन लिस्ट एक होगी, वो आईबीपीएस के द्वारा तैयार करके हैंड ओवर कर दी जाती है बैंक्स को, जिसमें बैंक्स जो हैं वो फर्दर डिसीजन लेते हैं कि क्या वो कैंडिडेट एलिजिबल है, वो आ सकता है, काम कर सकता है, निकाल सकते हैं उसको। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली उस डिपार्टमेंट के पास जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी, जेकेएसएसबी अब जैसे है, ये नहीं है कि जेकेएसएसबी जो है अपनी मर्जी से एज लिमिट 30 कर सकता है, 35 कर सकता है, ऐसा नहीं है। जो इनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, मान लीजिए जैसे आईबीपीएस को कोई बैंक कहता है कि हमारे पास सिर्फ 10 वैकेंसीज़ हैं, आप उसके ऊपर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ, एज लिमिट इतनी है। आईबीपीएस अपनी मर्जी से वो 10 वैकेंसीज को 12 नहीं कर सकता या अपनी मर्जी से एज लिमिट नहीं बढ़ा सकता। वैसे ही जेकेएसएसबी भी ये चीज़ नहीं कर सकता। सिंपल सा लॉजिक है, समझाया गया था, बट जो वीडियो या जो भी पोस्ट अब पब्लिश किया गया वो हम लोगों ने भी नहीं देखा, मैं इसके बाद ही देखूंगा। तो सेम तरीका है यहाँ पे कि जेकेएसएसबी का कोई रोल नहीं है एज को लेके, और साथ ही साथ यहाँ पे जो चीज़ें हैं, इट इज़ अ prerogative of the concerned indenting department which notifies recruitment rules for any post and furnishes and indent to the processing recruiting agencies in according with the रिक्रूटमेंट रूल्स। तो ये सिंपल सी चीज़ आप लोगों को हम लोगों ने भी समझाई थी, कल भी आज भी। तो देखो अभी क्या है, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसे चल रहे हैं जो कि कुछ भी अपलोड कर देते हैं। बहुत सीरियस मैटर है ये, तभी हम लोग भी जो वीडियोस बनाते हैं हम 2 से 3 बार पहले पूरी रिसर्च करने के बाद आते हैं। अभी तक बहुत ही कम टाइम हम लोग चीज़ें गलत यहाँ पे आप लोगों को अपडेट दिए हम लोगों ने। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि जो रूल्स आए थे, रेगुलेशन जितनी भी जेकेएसएसबी के द्वारा आए थे, इन सो फार एज प्रपोजल रिलेटिंग टू रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट फ्रॉम 28 to 30 ईयर्स
इज कंसर्न्ड द सेम इज अंडर प्रोसेस। अब ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी समझनी होगी। 28 से लेकर 30 साल तक का एलजी साहब ने जो ट्वीट किया था उसमें जाता है कि रिकमेंड की गई है। अब पूरा डिपार्टमेंट वहाँ पे चीज़ों को देख रहा है, कंसर्न्ड है, और सेम इज़ अंडर प्रोसेस इन द होम डिपार्टमेंट। अब ये चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, एलजी साहब ये चीज़ नहीं कर सकते कि वो एज लिमिट बढ़ा सकते हैं। ये काम है कंसर्न डिपार्टमेंट का, तभी ये चीज़ ट्वीट हुई है। अब डिपार्टमेंट इसमें बैठेगा, पूरी जो भी प्रोसेस होगा उसको पूरा फाइनलाइज करेगा, उसके बाद ये चीज़ें आगे जाती हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। एंड व्हेन द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द सेट डिपार्टमेंट द JKSSB शैल टेक कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन एज मे बी रिक्वायर्ड लाइक इट वॉज डन इन केस ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पोस्ट। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक था, हम लोगों ने भी आपको यही चीज़ समझाई थी। लास्ट डेट एक्सटेंड होगी क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है, चीज़ें बढ़ेंगी। JKSSB अपनी मर्जी से ये चीज़ नहीं कर सकता जब तक उनको हायर अथॉरिटी से ऑर्डर्स नहीं आए। आप लोग वो पुरानी वीडियोस भी देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने यही चीज़ समझाई थी और इन्होंने साथ में कहा गया है कि जो न्यूज़पेपर है वो अपने जो भी जर्नलिस्ट हैं उनको समझाए कि ये सारी चीज़ें ना करें। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। जो बच्चों को डाउट आ रहा था अप्लाई करने के लिए, हम लोगों ने आपको पहले भी सेम चीज़ कही थी कि लास्ट डेट एक्सटेंड होगी क्योंकि ये चीज़ अभी अंडर प्रोसेस है। जब ये चीज़ बढ़ेगी तो आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अभी 28 साल के जो बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, 28 साल से ज़्यादा की जो एज लिमिट के हैं, बट वो कर पाएंगे अगर ये चीज़ आती है तो। और ये एक्सपेक्टेड था एक प्रेस रिलीज आएगा क्योंकि 10 तारीख को लास्ट डेट वैसे भी ख़त्म हो जाएगी, 7 तारीख को ये आ गया है सामने। तो थोड़ा सा आराम से पॉजिटिव रहें। और एक रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, JKSSB अगर जल्दी से सिलेबस आउट कर देगा तो हम लोग भी बच्चों की क्लासेस शुरू करवा देंगे तैयारी को लेके। तो ये चीज़ थी। और एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी चीज़ पे किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले 2 से 3 बार किसी चीज़ को पढ़ो, समझो ध्यान से कि ये जो चीज़ें हैं होती कैसे हैं। आप हमारी वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं, जो भी 2 से 3 दिन पहले हम लोग लेके आए हैं। तो चलो, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया अब कि जो प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस है पूरा रूल 28 से 30 साल का। अब जो 33 साल के लोग कह रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे भी कोई मेंशन नहीं है और ऑफिशियली भी अभी तक उनके बारे में कोई चीज़ नहीं आई है, तो उन पर भी आप लोगों को वेट ही करना पड़ेगा। तो चलो, ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को बताने के लिए कि हाँ अभी अंडर प्रोसेस है। जब अब फाइनलाइज हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी तो आपकी डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी और JKSSB का इसमें कोई रोल नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ एंड में मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से ये रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह सब देख रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में एक ट्रेंड ऐसा बन चुका था कि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती थी, एग्ज़ाम होता था, फिर स्टे लगता था, फिर क्रैश होता था। और पिछले 1.5-2 साल में अगर कोरोना की वजह से चीज़ें नहीं डिले होती तो बहुत ही हद तक सही काम अभी तक हो रहा है। टाइपिंग टेस्ट 70,000 बच्चों का एक साइड पे चल रहा है, आपका JSA का एग्ज़ाम चल रहा है, आपका हेल्थ एंड मेडिकल का हो गया, आपका सब एडिटर का हो गया। जो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, काम करने वाले लोग उसमें गिने चुने ही हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर जो चलता आ रहा है, वैकेंसीज निकालना, एडवर्टाइज़ करना, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बहुत बड़ी चीज़ होती है और सारी चीज़ें फेयर तरीके से हो जाए, तो इसके लिए JKSSB काम तो बहुत ही अच्छे तरीके से फ़िलहाल कर ही रहा है। तो थोड़ा सा वेट करो। और ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स, वैकेंसीज, इस समय JKSSB का कोई रोल नहीं रहता है, इसमें रोल रहता है कंसर्न डिपार्टमेंट का। अब अगर टीचर्स की वैकेंसीज नहीं आ रही, ये नहीं है कि JKSSB नहीं निकाल रहा, वो डिपार्टमेंट से नहीं आ रही। तो ये चीज़ क्लियर होनी ज़्यादा ज़रूरी है एस्पिरेंट्स के दिमाग में भी। तो चलो, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को अब सब डाउट क्लियर हो गए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का प्यार हम लोगों को बहुत मिल रहा है और आपको हमारे इसी तरीके के अपडेट्स की वजह से हम लोग 1,61,000 सब्सक्राइबर्स टच कर चुके हैं। तो चलो, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं रात को 10 बजे नोयो डिस्ट्रिक्ट के पार्ट के साथ। आज बारामूला को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, शाम को मिलते हैं जल्दी ही। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।